But next third question is the species which by definition has zero standard molar enthalpy of formation at 298 Kelvin. बेटा अगर हम इन चार ऑप्शंस में देखेंगे जो Br2 स्टैंडर्ड स्टेट में होता है बेटा ये लिक्विड होता है तो इसका कभी नहीं होगा बेटा। वाटर भी लिक्विड ही होता है बेटा। और दूसरा चीज़ जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है बेटा उसकी कभी भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी यानी कि फॉर्मेशन कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होती है। मीन्स ये भी मॉलिक्यूल है बेटा इसका भी नहीं होगा। ठीक है बेटा। और ये गैसियस स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे कौन होगा बेटा, दैट इज़ दिस वन स्टेबल सबसे ज़्यादा होगा एंड दिस विल बी द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। बेटा क्वेश्चन है कि द हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज -880 किलो जूल पर मोल। इफ 3.2 ग्राम्स ऑफ मीथेन इज बर्न्ड हाउ मच हीट इज इवॉल्व्ड। बेटा 1 मोल अगर होगा तो ये देता है -880 किलो जूल्स। अब हमें दिया गया 3.2 ग्राम्स, पहले हम निकालेंगे इसमें नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज गिवन मास 3/2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन 16 होता है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये आएगा 0.2, कितना आएगा 0.2, दैट इज 0.2 10 0.2। तो हीट इवॉल्व्ड कितना होगा, that will be equivalent to -880 into 0.2 किलो जूल। सॉल्व करो बेटा इसको। सो बेटा दिस इज 176 माइनस किलो जूल्स। सो विच विल बी द ऑप्शन हियर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन में फॉर द रिएक्शन N2 + 3 टाइम्स H2 दैट गिव्स 2 टाइम्स NH3। अब बताना है कि इनमें कौन सी ऑप्शन है बेटा, दैट इज एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी लेस देन इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी आर नन ऑफ द अबव। बेटा इसमें ओनली आपको एक चीज़ करना है कि डेल्टा एन का वैल्यू यहाँ पे याद रखना, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस माइनस रिएक्टेंट गैसियस। इट इज़ 2 - 3 और एक हो गया 4, दैट इज -2। So our equation will become equivalent to delta H is equivalent to delta U minus 2RT। ये होगा बेटा। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो बेटा यहाँ पे क्या होगा, कौन सा ज़्यादा होगा बेटा, क्या डेल्टा H ज़्यादा होगा कि डेल्टा U ज़्यादा होगा बेटा। यू कैन नाउ कंपेयर हियर, आप अच्छे तरीके से कंपेयर कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँगा सो डेल्टा U जो होगा that will be greater than delta H and option number 2 is correct। तो बेटा क्वेश्चन है कि द हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड। स्पेसिफिक हीट तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से होता है बेटा। तो याद रखना दिस वी कॉल्ड है थर्मल कैपेसिटी, याद रखना बेटा ये वी कॉल्ड बाय डेफिनेशन इट इज ए थर्मल कैपेसिटी। हम इसको बेटा सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी इज गिवन बाय, मोलर हीट कैपेसिटी किसके बराबर होती है बेटा, वी नो मोलर हीट कैपेसिटी दैट इज डेल Q इज इक्वल टू NS डेल T। So here we can say it is del Q upon del T is S, molar heat capacity। okay beta, S is equal to dQ upon N del T। when N is 1
S will be equal to dq upon dt. So it will the option number first. बेटा अगर हम यहाँ पे देखें कि जब भी कभी किसी एसिड बेस रिएक्शन में मतलब कि एंथैल्पी दैट इज डेल्टा एच इतनी निकलेगी, यानी कि इतनी एनर्जी निकलेगी, वो हमेशा क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे तो यहाँ पे होगा बेटा NaOH प्लस HCl होगा बेटा। अब यहाँ पे दूसरा भी आप बोलोगे कि H2SO4 और, मगर यहाँ पे अब फिर 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, वो ट्वाइस हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। सो इट इज़ 1 मोल ऑफ HCl व्हेन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ NaOH गिव्स NaCl प्लस वाटर, एंड यहाँ पे जो एनर्जी निकलती है दैट इज़ -57.32 किलो जूल पर मोल के हिसाब से। ओके बेटा, सो दीज आर द क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा यहाँ पे ये है, तो ये आप देख लो बेटा।